कोशिशें की जा रही है। आप टेलीविजन के माध्यम या एंड्रॉइड सेट से आप मुलाहाजा फरमा रहे हैं आज मुसलमान किस हालात से गुजर रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसका जिंदा मिसाल आज आप सभी भी वाकिफ है। आज फिलिस्तीन में बेकसूर मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। आज मुस्लिम ममालिक इतने होने के बावजूद भी आज ये नापाक ताकतें, ये नापाक कौमें मुसलमानों को रिश्तों नाबूद करने की कोशिशें कर रही है। लेकिन आज कोई भी मुसलमान कौम आज उनके सामने उनकी हिफाजत के लिए खड़ा नहीं हो रहा। आप लोग बेहतर जानते हैं कि मुसलमान किस हालात से गुजर रहा है। हर जगह मुसलमानों को रिश्तों नाबूद करने की कोशिशें की जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है, आपने गौर किया? उसका वजह यही है कि आज हम इस्लामिक सिविलाइजेशन, इस्लामिक सभ्यता, इस्लामिक संस्कृति से हटकर जिंदगी गुजार रहे हैं। आज हम कुरान और शरीयत से हटकर, इस्लामिक सिविलाइजेशन से हटकर आज बुजुर्गाने दीन की बताए हुए नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। आज इस्लामिक सिविलाइजेशन से मुंह फेर कर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। शरीयत के अहकाम से हटकर, शरीयत के कवानीन से हटकर जिंदगी गुजार रहे हैं। यही वजह है कि आज मुसलमान हर जगह अल्लाह को बर्बाद होता परेशान होकर नजर आ रहा है। ये बताने की जरूरत नहीं है। ये पापों की नहुसत की वजह से, गुनाहों की नहुसत की वजह से आज हर जगह जलीलो खार होती नजर आ रही है। उलमा तो स्टेज पे आते हैं, मेमे रसी पे बैठते हैं, दिन के हजारों अहकाम मामलात आपके सामने रखते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि शरीयत का सिस्टम क्या है, इस्लामिक कवानीन क्या है, मसाइल क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। उलमा मेमे रसूल पे बैठ कर आपको समझाते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। मेमे रसूल पे जो उलमाए अहले सुन्नत बैठकर अपने बाप दादा की किस्सा कहानियां बयान नहीं करते हैं, बल्कि जब भी मेरे रसूल पे बैठते हैं तो शरीयत की बात करते हैं, तरीक़त की बात करते हैं, माफ़त की बात करते हैं, आपकी भलाई की बात करते हैं, अल्लाह रसूल की मोहब्बत की बात करते हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, आज हम नजर उठाकर देख सकते हैं, आज महाजन तकरीरें तो सुनते हैं लेकिन अमल करने की कोशिश नहीं करते। आज कितने चोंगे बदल गए, कितने माइक बदल गए, लेकिन ना बदला तो मुसलमानों का ज़मीन नहीं बदला। गौर कीजिए आज हम किस हालात में गुजर रहे हैं। बहुत हदीसें हम सुनते हैं, काश मुसलमान रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अपना सी एक छोटी सी हदीस पे अमल कर लेता तो हमारे समाज से यूं कितनी बुराइयां खत्म हो जाती। आज हम मुसलमान हैं, अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं और हमारे सदियों का तरीका रहा है अहले सुन्नत वल जमात के लोग बरहा शादी का मौका हो, गम का मौका हो, या बच्चे की पैदाइश की खुशी हो, या शादी का मौका हो, या घर भोज हो, या अकीका हो, हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, हम मिलाद मुस्तफा का इनकार करते हैं, एहतमाम करते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक हम ये महफिल का इनेकाद करते रहेंगे। गौर कीजिए, अल्लाह के नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह ये बता दिया जाए कि तीसरी बला क्या होगी। अल्लाह के नबी ने शाह फरमाया तीसरी बला ये होगी कि जब उस कौम के लोग मरेंगे तो बेईमान होकर मरेंगे, यानी काफिर होकर मरेंगे। बताते हैं, मसाइल बताते हैं, काश मुसलमान हर मसले की याद, हर जलसे से हजारों बातों को छोड़कर एक मसला को सीखकर, एक दिन के हकाम को सीखकर अगर उस पर अमल करना शुरू कर देता तो दुनिया हमारे समाज से कितनी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, ये बताने की जरूरत नहीं है आज किस हालात से हम गुजर रहे हैं और हर जानिब हम नजर उठाकर देख रहे हैं कैसा माहौल रोनमा हो चुका है। ये बताने की जरूरत नहीं है। उस साल 1970 साल के मैदान में सिरजन गजीत रीत को करवानी पैगंबर जारी से पश्चिमी के करने हेतु अपने महबूब के बारे में शाह फरमा दिया होगा सुनना का इल्ला रहमत अल्लाह अलैहि। और मेरे मित्र, मैंने आपको संपूर्ण ब्रह्मांड में महान कलाकारी बना कर भेजा। आला हजरत इमाम मोहम्मद फाज़िल बरेली ने जब इसके रसूल में डूबकर अपने कलम को उठाया तो क्या ही खूब लिखते हैं कि वह क्या जुनून करम है शहे बता तेरा, वह क्या जुनून करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श करता है मेरा। और हुजूर नबी बिलौलिया पीरे तरीका डॉक्टर जफर शफीआबादी ने जब इसके रसूल में डूबकर अपने कलम को उठाया तो क्या ही खूब लिखते हैं कि ज़मीन से पहले, फलक से पहले, मलक के वहमो गुमा से पहले हमारे आका का नूर चमका ज़हूर और मक्का से पहले।
और फिर फरमाते हैं कि आसमां तेरा सितारा कुछ और है, ए आसमां तेरा सितारा कुछ और है, आंसू का कतरा आंख का तारा कुछ और है, जब हर गले हबीब पे जाकर तो देखना तैबा की वादियों का नजारा कुछ और है, तैबा की वादियों का नजारा कुछ और है। वही कुरान मुक़द्दस जो तमाम उलूम में दुनिया का मक़सद मुरब्बा है, इंसानी फितरी सदाकतों को जगमगाता हुआ इंसानों में मोहब्बत, मरवत, मुरासमत, इख़्वत और भाईचारे का दर्द देता है। यही वजह इस्लाम कभी समाज को तोड़ता नहीं है, बल्कि दूसरे हृदय को प्रेम से जोड़ता है। Islam is not just integrate, but it integrates all Protestant laws. Islam is the message of peace, community for the big Christian world. All Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was chosen by Allah to deliver His message of peace, community for the big Christian world. By this you can understand what is the value of Islam, what is the level of Islam, what is the character of the Prophet of Islam. अगर आप सफाई चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो नबी की सीरत को अपना सीरत बना लीजिए, नबी के किरदार को अपना किरदार बना लीजिए। जबकि हम सभी जानते हैं कि रोज़े महशर की जान खुदा अवली पुरुष नमाज हो हश्र के दिन अगर हमसे और आपसे सबसे पहला कोई सवाल पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, ए बंदे ये बता तू नमाज पढ़ता था या नहीं? वह नमाज जिसे मेरे महबूब ने पढ़ी और पढ़ कर बताई, तुम्हारे लिए तुम्हारी मिराज बनाई, उस मिराज को हासिल किया नहीं तो क्या जवाब दीजिए? गौर कीजिए। तकलीफ तो बहुत आप करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर हम इल्म सीख रहे हैं तो उस पर हम अमल भी करना शुरू कर दें। आज हम अकेले मिलाद में बैठते हैं, कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, उलमा आते हैं, हजारों दिन का अहकाम बताते हैं, मसाइल बताते हैं। काश मुसलमान हर महफिल मिलाद, हर जलसे से हजारों बातों को छोड़कर एक मसला को सीखकर, एक दिन के अहकाम को सीखकर अगर उस पर अमल करना शुरू कर देता तो दुनिया हमारे समाज से कितनी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, ये बताने की जरूरत नहीं है आज किस हालात से हम गुजर रहे हैं और हर जानिब हम नजर उठाकर देख रहे हैं कैसा माहौल रोनमा हो चुका है, ये बताने की जरूरत नहीं है। उस साल 1770 के इराक में सिरजन रीत को करवाने के मर्यादा से पश्चिम के करने हेतु अपने महबूब के बारे में शायद फरमा दिया होगा अल्लाह का इल्ला रहमत अल्लाह अलैहि। और मेरे मित्र, मैंने आपको संपूर्ण ब्रह्मांड में महान कलमकारी पर निकल भेजा। आला हज़रत इमाम मोहम्मद फाज़िल बरेली ने जब इसके रसूल में डूबकर अपने कलम को उठाया तो क्या ही खूब लिखते हैं, तो वह क्या जुनून करम है शहे बता तेरा, वह क्या जुनून करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श करता है तेरा। और हुजूर नबी बिलौलिया पीरे तरीक़त डॉक्टर जफर शफीआबादी ने जब इसके रसूल में डूबकर अपने कलम को उठाया तो क्या ही खूब लिखते हैं कि समय से पहले, फलक से पहले, मलक के वहमो गुमा से पहले हमारे आका का नूर चमका ज़हूर मक्का से पहले। और फिर फरमाते हैं कि आसमां तेरा सितारा कुछ और है, ए आसमां तेरा सितारा कुछ और है, आंसू का कतरा आंख का तारा कुछ और है, जब हर गले हबीब पे जाकर तो देखना तैबा की वादियों का नजारा कुछ और है, तैबा की वादियों का नजारा कुछ और है। वही कुरान मुक़द्दस जो तमाम उलूम में दुनिया का मक़सद मुरब्बा है, इंसानी फितरी सदाकतों को जगमगाता हुआ इंसानों में मोहब्बत, मरवत, मुरासमत, इख़्वत और भाईचारे का दर्द देता है। यही वजह इस्लाम कभी समाज को तोड़ता नहीं है, बल्कि दूसरे हृदय को प्रेम से जोड़ता है। Islam is not just integrate, but it integrates all Protestant laws. Islam is the message of peace, community for the big Christian world. All Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was chosen by Allah to deliver His message of peace, community for the big Christian world. By this you can understand what is the value of Islam, what is the level of Islam, what is the character of the Prophet of Islam. अगर आप सफाई चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो नबी की सीरत को अपना सीरत बना लीजिए, नबी के किरदार को अपना किरदार बना लीजिए। जब आप नबी के किरदार को अपना लीजिएगा, जब नबी के वसूलों पे चलिएगा तो आप दुनिया में भी कामयाब हो जाइएगा और आखिरत में भी कामयाब हो जाइएगा। गौर कीजिए, दुनिया के हर मलाई, हर मराहिल दरपेश आने वाले जो भी हम जिंदगी गुजारते हैं, हम बड़े ही खुशनसीब इंसान हैं कि हमें और आपको इतना प्यारा खुदा मिला, इतना प्यारा रब मिला और बेमिसाल और एहसान अजीम है, रब का एहसान अजीम है। अल्लाह की बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने हमें अता
फरमाई है, लेकिन अल्लाह ने किसी पे एहसान नहीं जताया। लेकिन जब अपने महबूब को दुनिया में मकबूल फरमाया तो अपने नबी के एहसान का तज़किरा कुरान में भी किया है कि मैंने एहसान किया तुम में से तुम्हें के जानिब अपने महबूब को भेज कर। गौर कीजिए, ये एहसान अजीम है कि पैगंबर इस्लाम को अल्लाह ने हमारे जानिब भेजा, हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, आज समाज के पास हम देख सकते हैं जिंदगी में जो भी मसाइल दरपेश आने वाले हैं, खालिक़े कायनात ने कुरान मुक़द्दस में वाज़ेह तौर पर डिफिनेशन के साथ समझा था। पैदाइश से लेकर कब्र के मंजिल तक और कब्र के मंजिल से लेकर क़यामत तक, यहाँ तक कि जन्नत जहन्नम तक अल्लाह के नबी ने हर चीज को वाज़ेह तौर पर समझा दिया कि तुम मुसलमान हो तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। अगर तुम जिंदगी गुजार रहे हो तो एक सच्चा साहिब ईमान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, अल्लाह वालों की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, हर चीज को बता दिया। याद रखिएगा कि हम महज तकरीरें सुनेंगे तो कोई फायदा हाथ आने वाला नहीं है जब तक हम अमल ना करें। इसलिए इंसान अपने ख्यालात से नहीं बल्कि इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। आप अमल कीजिए तब जाकर आप कामयाब हो सकते हैं। अगर कोई बंदा मोमिन नमाज के शराइ वाजिबात हर चीज के बारे में वाकिफ है, जानकार है, नमाज नहीं पढ़ता तो क्या सब बेरा पार होने वाला है। अगर इल्म होती है के बाद से अमल भी करना क्या है, जरूरी है, जिम्मेदारी बनती है उसमें अमल करना। लेकिन वहां सब तकरीर सुनते हैं, अमल नहीं करते, ये हमारे लिए कामयाबी नहीं है। और हम देख सकते हैं कि शादी के मौके पर इस महफिल के निकाह किया गया है तो निकाह करना भी मेरे नबी की सुन्नत है। बोले सुभान अल्लाह। जितने भी पैगंबर इस्लाम दुनिया में आए हैं सबों ने निकाह की और रसूल रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाई और निकाह नबी के उम्मतियों के लिए क्या हो गए, सुन्नत हो गई। तो हमें आपको चाहिए कि शरीयत की इत्तिबा करें, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अदायगी को इबादत समझ के करें। इसलिए कि हर सुन्नत इबादत है और इबादत को इबादत के नियत से अदा करनी चाहिए। इबादत को इबादत के नियत से अगर अदा कीजिएगा ये तो बाइसे सवाब है, निजात का जरिया है। और अगर आप इबादत को तिजारत बनाइएगा तो ये हराम है। लेकिन मैं कौन के मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, अपने आप को आशिक़े रसूल कहते हैं, अपने आप को गुलामे रसूल कहते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं हमारे माशरे में ऐसी भी बुरी रुजमात है कि आज भी अपने आप को मुसलमान कहने वाला, नबी पाक का कलमा पढ़ने वाला, अपने आप को दीवाने नबी कहने वाला, गुलामे नबी कहने वाला आज ऐसे मुसलमान है जो जहेज मानते हैं, जहेज का डिमांड करते हैं। जबकि शराअतन कुरान से भी साबित है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया, अपने ज़माने में ही इसको हराम करार दे दिया। लेकिन हम कैसे मुसलमान हैं, आज दुनिया की मोहब्बत ने, आज दुनिया की चाहत ने हमारे कल्ब व जिगर को, हमारे रूह को इस कदर परागंदा कर दिया है, इस कदर गंदा कर दिया है, हमारा शरीर इतना मुर्दा हो चुका है कि आज हराम काम के जानने के बावजूद भी कि शरीयत इस्लामिया में जहेज हराम है, लेकिन आज मुसलमान अपने आप को गुलामे नबी कहता है। लेकिन जब जहेज की बात आए तो आज मुसलमान भी जहेज दे रहे हैं। ऐसे मुसलमानों का क्या कहिएगा। आपको मेरी बातें बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, मैं इसकी परवाह नहीं करता, कोई मुझे दावत दे या ना दे, अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी मैं परवाह नहीं करता। लेकिन मेरे रसूल पे बैठकर अगर हक बात ना बोली जाए तो लानत है इस कुर्सी पे बैठकर तकरीर करना। गौर कीजिए कैसी जिंदगी जी रहे हैं और वो कैसा मुसलमान हो सकता है जिसे मालूम है कि जहेज हराम है। आज जहेज इस लानत, जिन लड़कियों की शादी आज से 5 साल कब्ल हो जानी चाहिए, आज उनके बाप की गुर्बत की वजह से, आज उनके बाप के गरीबी की वजह से, मुफलिसी की वजह से आज तक रुकी हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है पूछिए। आज हमारा जमीन इतना मुर्दा हो चुका है, लेकिन सब लोग जानते हैं। लिल्लाह इंसाफ से बताइए कि हमारे रात के साथ कोई भी चीज कब्र में जाने वाली है? न सोना, न चांदी, न हीरा, न मोती, न जमीन, न जायदाद, अपना बेगाना अनु कोई रिश्तेदार, कोई शय हमारे रात के साथ कब्र में जाने वाली नहीं है। अगर कोई चीज जाने वाली है तो हमारा और आपका अमाल है, तो हमने क्या करेंगे वो कब्र में जाएगी निजात की सूरत बनकर, और जो हम पाप करेंगे वो जाएंगे हमारे साथ अजाब की सूरत बनकर। सब ठाट रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। हमें वक्त रहते अपने आखिरत की बात सोचनी चाहिए। जब तक सांस है, जब तक आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अभी से भी सुधारने की कोशिश कीजिए। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, गुनाहों की नहुकत की वजह से और गुनाहों में मुलविस होने की वजह से
हमारा दिल का रंग स्याह हो चुका है। उलमा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, शरीयत का काम बताते हैं, बहुत सारे लोग मौके मिलाद में आते हैं, तकरीरें सुनते हैं, वहां सुनते हैं, अमल करने की कोशिश नहीं करते। तो आप अमल कीजिए ना कीजिए, उलमा अपना काम की जिम्मेदारी सही से अदा कर रहे हैं। आप अमल करें या ना करें, आप बेहतर समझते हैं। आज मुर्दों की जिंदगी जी रहे हैं, हलाल और हराम में तमीज नहीं, और शरीयत के मसाइल को जानने के बावजूद भी वो कैसा मुसलमान होगा? क्या उसे आप प्योर और अच्छा सच्चा मुसलमान कह सकते हैं कि हराम जानने के बावजूद भी हराम के लिए चुआता होगा? दो टूक कि सुअर का गोश्त अगर सोने की थाली में रख दिया जाए तो सुअर का गोश्त हलाल नहीं हो जाएगा, हराम था, हराम है, हराम ही रहेगा। और मैं आपको एक मसला वाज़ेह तौर पे बताता चलूं, मज़हब इस्लाम में, शरीयत इस्लामिया में जहेज हराम नहीं है, बल्कि डिमांड हराम है। लड़की वाले अपनी मोहब्बत से जो कुछ दे दे, जो कुछ अता कर दे, तो देना भी सवाब, लेना भी सवाब, देना भी इबादत, देना भी इबादत। लड़की वाले अपनी खुशी से अगर पूरा प्रॉपर्टी, पूरा जायदाद, अपना घर बार भी मोहब्बत में खुशी खुशी अगर अता कर दे जहेज की सूरत में, तो क्या है? वैसे सवाब भी, देना भी इबादत, लेना भी इबादत। डिमांड हराम है। अगर आप हकीर चीज की फरमाइश करते हैं लड़की वालों से, तो अब आपका मामला बदल चुका है। आपने डिमांड किया तो जहेज हराम नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीजें अपने बेटी के जहेज में दिया था। डिमांड हराम है, तो हमें और आपको डिमांड नहीं करनी चाहिए। आज हम देख सकते हैं माशरे में गलत रसूमात, बहुत ऐसे गलत रसूमात आज भी है जो बताने की जरूरत नहीं है। बाज औरतें ऐसी भी हैं कि आज भी देखा जाता है शादी ब्याह का मौका हो तो गाने बजाने करती है, कीर्तन करते हैं, ये सब हराम है और बिदअत है। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि हर बिदअत में बुराई है और हर गुनाह कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। और अपने माशरे में एक बुराई और देख रहा हूँ कि हल्दी का रसूम गौर कीजिएगा, इससे बात तौर पर बताना बहुत जरूरी है। ये हल्दी का रसूम किसी शरीयत में ये साबित नहीं है। जो औरतें, जो मर्द ये रसूम को राइज कर रहे हैं, ये बिदअत कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं एक फैशन बन चुका है। अगर शादी का मौका हो तो घर में जितनी लड़कियां होंगी पीला पीला कपड़ा पहनती है। हल्दी का रसूम हो तो पीले कपड़े पहनते हैं। मर्द जैसे हजरात है वो भी पीले कपड़े पहनते हैं। घर की जितनी औरतें हैं पीला सलाम, पीले कलर का लिबास भी पहनती हैं और पीले कलर को इस्तेमाल भी करती हैं। ये सब बिदअत है। ये यहूदियों का तरीका है, ये ईसाइयों का तरीका है। मज़हब इस्लाम इसकी जमात की कोई सूरत नहीं है। कोई भी औरत खातिन इस्लाम अगर इस जुर्म को अदा करती है, हल्दी की शक्ल में पीले पीले कपड़ा पहनकर इस रिवाज को राइज करती है, तो याद रखो इसे बिदअत कहा जाता है। और अल्लाह के नबी ने अपने ज़माने में शायद फरमा दिया कि हर बिदअत करने वाला गुमराह है और हर गुमराह जहन्नम में फील होगा, जहन्नम में भेजा जाएगा। लिहाजा आपसे नौजवाना गुजारिश है और खासकर खातून इस्लाम से गुजारिश है, तुम फातिमा की कनीज हो, बिन्ते रसूल की गुलाम हो, तुम्हें तो फातिमा की सीरत देखनी चाहिए। अगर तुम कामयाब होना चाहती हो, दुनिया में कामयाब होना चाहती हो, तो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत को देखो, उनके वसूलों को देखो, उनके किरदार को देखो। वो फातिमा बिन्ते रसूल जो जन्नत के तमाम औरतों की सरदार है। फातिमा ज़हरा की सीरत को देखो। मज़हब इस्लाम में इसकी कोई जवाब नहीं है। अगर फुरफात में आकर अगर इस बुरी रस्म को आप दिखाती है तो बिदअत है और ये बिदअती काम कल मैदान हक में आपको रुसवा भी करेगा और आपको जहन्नम में जाने का सबब भी बन जाएगा। लिहाजा तौबा करनी चाहिए और जो लोग हैं उनको भी मना करनी चाहिए। जिनको ये मसला मालूम हो तो घर में एक चीज को रोकना चाहिए कि यहूदियों का तरीका है, ये औरों का तरीका है, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। और बहुत सारी चीजें हैं इस खुरफात से हमें बचनी चाहिए। इसलिए हम अब तरबियत क़यामत के दौर में गुजर रहे हैं, फुरफतन दौर में गुजर रहे हैं। इसी के बारे में जमाना ऐसा भी आएगा कि शरीयत पे चलना वो एक तेज तलवार के लोग पे चलने के बराबर होगा। बहुत मुश्किल वाले दौर आने वाले हैं। अभी तो कुछ नहीं, ऐसी भी जगह पे आने वाला दौर आने वाला है। हमारे माशरे देख सकते हैं आज इतनी बुराइयां हैं। आज आप लोग भी यहाँ पे जमा हुए हैं तो याद रखिएगा, मैं मेरे रसूल पे बैठता हूँ तो नजराने के चक्कर में नहीं,
पैसे कमाने की नीयत से नहीं। अगर कोई मुखलिस इंसान अगर मुझे अपनी दावत में बुलाता है तो मैं मेरे रसूल में बैठता हूँ, दुनिया राजी हो या ना हो, बस मुझसे मुस्तफा राजी हो जाए, ये मकसद होता है। और वाज़ेह तौर पे बताया जाए, इसलिए अल्लाह के नबी ने अपने जमाने में शायद फरमा दिया था, उलमा की दो जमात होगी, एक वो उलमा होंगे जो मेरे रसूल में बैठकर अपने इल्म के जरिए पैसा तलब करेंगे, अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, जिससे पब्लिक खुश हो जाए, पब्लिक को खुशनुदी यानी लोगों को खुश करने के दिलजोई के चक्कर में रहेंगे। उनका मकसद महज क्या होगा? उनका महज मकसद ये होगा अपने इल्म के जरिए पैसा कमाना, नजराना उतरना, लेकिन कभी भी मेरे रसूल में बैठकर हक बात बोलने की जरूरत नहीं करेंगे। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि कभी भी हक बात को नहीं बोलेंगे। और लेकिन वो लोग होंगे कि जिनका मकसद अल्लाह रसूल की मार्फत होगी, अल्लाह रसूल की मोहब्बत होगी, जिनका मकसद अल्लाह रसूल की मार्फत होगी और मोहब्बत होगी, वो लोग नबी रसूल पे बैठकर हक बात बोलेंगे, चाहे उन्हें लोग पसंद करें या ना पसंद करें। इसे जो आशिक़े रसूल होगा, नबी से मोहब्बत करने वाला होगा, इस बात को जानता है, बखूबी जानता है कि पैगंबर इस्लाम ने शाह फरमाया, अल हक़ व मुर्र सच कड़वी होती है, अगर से कभी मालूम हो तुम बोलो, तो याद रखिएगा अल्लाह के नबी ने शाह फरमा दिया, तालिबुद दुनिया मरदूद तालिबुल उक़बा मक़सूद। दुनिया को तलब करने वाले लोग क्या हैं? मरदूद हैं, और उक़बा को तलब करने वाले लोग क्या है? मक़सूद हैं। तो हमें आपको चाहिए कि हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करे, रसूल की रज़ा के लिए करे। इसलिए दुनिया 4 दिन के हमें आपको करना है। और शादी ब्याह का मौका हो तो मैं आपको बताता चलूं, इसलिए मैं अपनी तकरीर को तूल देना नहीं चाहता, मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह के नबी ने शाह फरमाया, ए लोगों, जब निकाह की हाजत हो, जरूरत हो, तो अपने निकाह के लिए बेहतरीन लड़की का इंतखाब करो, बेहतरीन लड़की का इंतखाब करो। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने शाह फरमाया, लोगों अपने, और बताता चलो मैं, निकाह के बेसिक 4 वसूल हैं, ये 4 बेसिक वसूल के बिना पे रिश्ते किए जाते हैं। माल की बुनियाद पर, जिसकी बुनियाद पर माल की बुनियाद पर, दूसरी खानदानी शराफत की बुनियाद पर, और एक जमाल की बुनियाद पर, खूबसूरती की बुनियाद पर, और चौथी दीनदारी की बुनियाद पर। वो देखो ये कुर्बान जाइए, पैगंबर इस्लाम ने माल, जमाल और खानदानी शराफत की बुनियाद पर शादियां की जाती है, इसको तरजीह नहीं दिया, बल्कि पैगंबर इस्लाम ने शादी फरमाया, ए लोगों, अपने निकाह के लिए बेहतरीन लड़की का इंतखाब करो, खुदा तुझे बामुराद करे। इसलिए कि अगर माल की बुनियाद पर जहेज बहुत ज्यादा मिल रहा है, जहेज की लालच में, माल की लालच में अगर कोई बंदा किसी लड़की का इंतखाब करता है निकाह के लिए, कि मालदार घर की लड़की अपने खावंद के लिए बेहतरीन लड़की साबित होगी या नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर जमात की बुनियाद पर लड़की बहुत खूबसूरत है, जहेज नहीं चाहिए, लेकिन लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरत लड़की के बारे में आप भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि पारसा होगी या मुक़द्दस होगी, हो सकता है उसकी जमाल, उसकी खूबसूरती कहीं आपको फितना में ना डाले, फितना में ना डाले कि खानदानी शराफत की बुनियाद पर भी शादियां होती है। खानदानी शराफत है क्या? आपने समझा कि फलाना के घर में रिश्ता हो जाए, उसका बाप कलेक्टर है, उसका भाई डीएम है, इस मुनासबत से भी लोग रिश्ते करते हैं ताकि मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा, पावरफुल हो जाऊंगा, जिस जगह पे जाऊंगा लोगों को पता हो जाएगा इसका दामाद IAS ऑफिसर है, इसका समधी फला बड़ा पोस्ट पे, लोग खौफ खाएंगे। इस बिना पर, इस मुनासबत से भी लोग शादी नहीं करेंगे। तो क्या करें? लेकिन कुर्बान जाइए, पैगंबर इस्लाम ने हमारे राम का आका रहमतुल आलम ने शाह फरमा दिया, लोगों, अगर तुम अपने निकाह के लिए अगर निकाह करना ही चाहते हो तो दीनदारी की दुनिया पे शादी करना, दीनदार लड़की को तलब करना, खुदा तुम्हें बामुराद करे, खुदा तुम्हें बामुराद करे। तो सोचिए, खालिक़े कायनात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये लोगों, अपने निकाह के लिए बेहतरीन लड़की का इंतखाब करो, दीनदार लड़की का इंतखाब करो, खुदा तुम्हें बामुराद करे। आपने समझा? आपने बिल्कुल नहीं समझा। अल्लाह के नबी ने जब इरशाद फरमा दिया, ए लोगों, अपने निकाह के लिए दीनदार लड़की को तलब करो, खुदा तुम्हें बामुराद करे। तो यहाँ पे दुआया जुमला छुपा हुआ है, यानी अल्लाह के नबी ने जो लोग शरीयत इस्लामिया में, जो लोग बंदे मोमिन, जो मुसलमान माल, जमाल, खानदानी शराफत की दुनिया पे शादी नहीं करते हैं, उनकी बात हटाइए। अल्लाह के नबी ने तो इरशाद फरमा दिया, तुम बेहतरीन लड़की का इंतखाब करो, दीनदार लड़की का इंतखाब करो, खुदा तुझे बामुराद करे। यानी अल्लाह के नबी ने उन लोगों के लिए दुआएं खैर कर दी है जो दीनदारी की बुनियाद पर, पसाई की बुनियाद पर और नेक सीरत खातून को तलब करते हैं। पैगंबर इस्लाम ने उनके हक में दुआएं कर दी है, दुआएं करते हैं।
जो लड़की दीनदार होगी, गौर कीजिएगा, जो लड़की दीनदार होगी, शरीयत का पाबंद होगी, आलिमा होगी, जाहिदा होगी, परहेजगार होगी, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ, रसूल की मोहब्बत होगी, तो बिला शुबा वो लड़की खशियत इलाही में जिंदगी गुजारने वाली होगी, मोहब्बत रसूल में जिंदगी गुजारने वाली होगी। और उसे यह पता है कि जब रब को राजी करना है तो रब की इत्तिबा करना जरूरी है। अगर मुस्तफा को राजी करना है, मुस्तफा को राजी करना जरूरी है। अगर मुझे जन्नत चाहिए तो मुस्तफा और अल्लाह रसूल की इत्तिबा जरूरी है, ताकि वो लड़की जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, उसका खावत गरीब हो, चाहे माजूर हो जाए, चाहे कमजोर हो, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, वो लड़की अल्लाह रसूल की रज़ा में उस मर्द के साथ वफा के साथ पेश आएगी, उसकी खिदमत करेगी और अपने शौहर की खिदमत इस नियत से करेगी कि मेरा खावत राजी हो जाए तो मेरा अल्लाह का रसूल राजी हो जाए। इसलिए जिसका शौहर राजी, अल्लाह रसूल राजी। या तक हदीस पाक में आई है कि एक औरत इस हालत में मरी, उसका शौहर उससे राजी ना था। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने शाह फरमाया, एक औरत इस हालत में वफात पाई, उसका खावंद उसे खुश नहीं था, तो वो जहन्नमी है। चाहे लाख नमाजी हो, हाजी हो, कुरानी हो, 24 घंटा अल्लाह रसूल का जिक्र करने वाली हो, अगर वो इस हालत में मरी, उसका शौहर उसे राजी ना था, खुश ना था, वो अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नमी। उसके तमाम इबादतें, रियाजतें, हज, ज़कात तमाम उसके मुंह पे मार दी जाएगी। गौर कीजिए, हदीस है, इसे गौर व फिक्र करनी चाहिए कि जो ख्वातीन इस्लाम जन्नत चाहती है, नबी की रजा चाहती है, खुदा की रजा चाहती है और जन्नत चाहती है, उसको चाहिए कि अपने खावंद को खुश रखे, इसलिए कि खावंद के खुशी में ही उसकी जन्नत छुपी हुई है, उसकी नाराजगी में तुम्हें जहन्नम है। गौर कीजिए, मैं आपको बताता चलूं, अस्वद अद-दवली, ये आखिरी वाकया मैं बयान करता चलूं, इसलिए बातें ऐसी है कि बातें की जाए तो बातें खत्म हो जाए, बातें खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन एक मिजाज देना चाहता हूँ। अस्वद अद-दवली, गौर कीजिएगा, अस्वद अद-दवली अपने जमाने का बहुत बड़ा शायर था, अरब का बहुत बड़ा शायर था, अरब के बड़े बड़े शोरा शायरों की लिस्ट में उसका नाम आता था। अस्वद अद-दवली ने एक मरतबा अपने बच्चों को अपने पास बुलाया, ऐ मेरे बच्चों मेरे पास आओ। जब उसके बच्चे उसके पास आ जाते हैं, अस्वद अद-दवली ने अपने बच्चों से मुखातिब होकर कहा, ऐ बच्चों याद रखो, हमने तुम पे एहसान किया है, तुम्हारे पैदाइश से पहले भी और तुम्हारे पैदाइश के बाद भी, तुम्हारे पैदाइश के बाद भी और तुम्हारे पैदाइश से पहले भी हमने तुम पर एहसान किया। कौन बोल रहा है? अस्वद अद-दवली कह रहा है, अस्वद अद-दवली कह रहा है कि हमने एहसान किया तुम्हारे पैदाइश से पहले भी और तुम्हारे पैदाइश के बाद भी। बच्चों ने अर्ज किया, अब्बा जान हमें यह बता दिया जाए कि जो हमारे पैदाइश के बाद जो आपने हम पे एहसान किया है वो तो हमें पता चल रहा है कि आप अच्छे मेरे बाप हैं, आपने अच्छा तरीका पे हमें चलाया, हमें पढ़ाया लिखाया, तो हमारे पैदाइश के बाद जो आपने हम पे एहसान किया है वो तो दिख रहा है कि मुझे अच्छे माँ मिले, अच्छी माँ मिली और अच्छे बाप मिले और अच्छी तरबियत में हमारी अच्छे तरीके से हमारी तरबियत हुई, हमारी परवरिश हुई, हमें पढ़ाया गया लिखाया गया, तो हमारे पैदाइश के बाद जो एहसान अब्बा जान आपने आप पे किया वो तो दिख रहा है। लेकिन बात समझ में नहीं आती है, हमारे पैदाइश से पहले आपने हम पे कौन सा एहसान किया है? तो अस्वद अद-दवली ने कहा, ऐ मेरे बच्चों सुनो, बेशक मैंने तुम्हारे पैदाइश से पहले भी तुम पे एहसान किया है, तो सुनो। अस्वद अद-दवली ने कहा कि सुनो, मैं शख्सियत लगी हूँ उसी से मैं अपनी निकाह करूँगा, लिहाजा मेरे दिल ख्याल आया। लेकिन अचानक एक दिन मैं बैठ कर सोच रहा था और ये गौर फिक्र कर रहा था कि अगर जमाल की बुनियाद पर, खूबसूरती की बुनियाद पर अगर मैं किसी खातून को अपनी बीवी बनाता हूँ तो ये जरूरी नहीं कि वो खूबसूरत खातून नेक हो, पासा होता और दुश्वारी या आशिक़ रसूल हो या शरीफ की इत्तिबा करने वाले, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर अस्वद अद-दवली ने कहा, फिर मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि जिस खातून को मेरी बीवी बनना है, मेरे निकाह में आना है, मेरी बीवी बनना है, तो फकत उस औरत को मेरी बीवी ही नहीं बल्कि मेरे आने वाले नस्लों के लिए माँ भी तो बनना है। फिर मैंने यह फैसला लिया कि मुझे खूबसूरत, पुरजमाल, पुरकशिश खातून मिले या ना मिले, एक सुंदर बीवी मिले ना मिले, इसकी मैं परवाह नहीं करता, लेकिन मेरे आने वाले नस्लों के लिए मेरी औलाद को बेहतरीन माँ मिल जाए। लिहाजा मैंने खूबसूरती को त्याग दिया। कौन कर रहा है?
असवद अब्दौली ने कहा, मैंने खूबसूरती को त्याग दिया और मैंने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान मेरे लिए आप एक लड़की का इंतखाब कीजिए, इलाके में पैगाम दे दीजिए। आप देखिए किसी इलाके में, किसी गांव में अगर जो लड़की काली फल की हो तो चलेगा, अगर वो लड़की उतनी खूबसूरत ना हो फिर भी चलेगा, गरीब हो फिर भी चलेगा, लेकिन पता लगाइए इस इलाके में जो सबसे पारसा खातून होगी, नेक होगी, किरतबाज होगी, पाकीज़ा खातून होगी, उस लड़की की मेरे निकाह करके आप इंतखाब कीजिए, एक नेक लड़की को तलाश कीजिए। अब्दौली ने कहा, तुम्हारे माँ के बारे में मुझे पता चला, तुम्हारे माँ के बारे में मुझे पता चला और तुम्हारी माँ से मेरी निकाह हुई और बिलाशुबा जिस मकसद से मैंने निकाह की एक खातून से मैंने अपने मकसद को मुकम्मल पाया। आज तुम्हारे अंदर जो सलाहियत नजर आ रही है, आज तुम्हारे अंदर जो सलाहियतें नजर आ रही है, ये सब तुम्हारा माँ का सदका है। तुम्हारी माँ आलिमा थी, जाहिदा थी, परहेजगार थी, तहज्जुद थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी परवरिश शरीयत के दायरे के अंदर किया। तुम्हारी माँ पासा थी, तुम्हारी तरबियत तेरी माँ ने इस्लामी आगोश में किया है। लिहाजा आज तुम्हारे अंदर जो ये जलवे नजर आ रहे हैं, ये जो जौहर नजर आ रहे हैं, जो क्वालिटियां नजर आ रही है, आज बड़े परिमाण में तुम्हारा शुमार होता है। याद रखो ये सब तुम्हारा वालिदा, तुम्हारी माँ का सदका है, इसलिए तेरी माँ ने तुम्हें अच्छी तरबियत दी है, शरीयत के दायरे के अंदर तुम्हारी परवरिश की है, खौफे खुदा में डूबकर, मोहब्बत रसूल में डूबकर तुम्हारी खिदमत की है, तुम्हारी परवरिश की है शरीयत के दायरे के अंदर। इस वजह से आज तुम कामयाब नजर आ रहे हो, आज कामयाब नजर आ रहे हो। तो याद रखो, मैंने जिस मकसद से तुम्हारी वालिदा से निकाह किया, मैंने अपने मकसद में मुकम्मल पाया। तो मुझे खराब लोगों से अच्छी तलवार निर्माण नहीं कर सकते, अच्छे लोगों से ही हम अच्छे तलवार का निर्माण कर सकते हैं। खातून जो नेक हो, पासा हो, तो बेशक उसे आने वाले नस्ल नेक बच्चे दुनिया में आएंगे। और ऐसे ऐसे बच्चे देख सकते हैं कि आज 1,40,000 जितने पैगंबर दुनिया में आए हैं, कोई आसमान से मॉडिफाई होकर जमीन पे नहीं उतारा गया। 1,24,000 जितने भी पैगंबरों को दुनिया में भेजा गया, सबने माँ के कोख से जन्म लिया। तो गौर कीजिए, वो माँ कितनी मुकद्दस माँ होगी जिसको रसूल कायनात रहमत दो आलम का माँ होने का शर्फ हासिल हुआ। वो माँ कितनी मुकद्दस माँ होगी, कितनी पासा माँ होगी जिसे ख्वाजा हिंद के राजा के माँ होने का शर्फ हासिल हुआ। वो माँ कितनी मुकद्दस माँ होगी जिसे गौस आजम की माँ होने का शर्फ हासिल हुआ। तो जब माँ वैसी हो, गौस पैदा क्यों ना हो, गौस माँ के साथ क्यों ना हो। तो लिहाजा आप समझ गए होंगे कि मेरे तकरीर करने का मकसद क्या है और इस बात को बयान करने का मकसद क्या है। बिलाशुबा माँ पासा होगी, तकद्दुस वाली होगी, तो एक लालों ऐसे जन्म लेंगे कि एक इलाके में पैदा हो जाए, लाखों लोगों को जहन्नम से निकालकर जन्नती बना देंगे। गौर कीजिए, बातें तो बहुत है, बातें की जाए तो रातें खत्म हो जाए, बातें खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन उलमा इकराम से भी आपको तकलीफ फरमानी है। मैं तो बरहा इलाके में रहता हूँ और बरहा इलाके में लोकल एरिया में तकलीफ करता हूँ। यहाँ मेरे बड़े भाई जान रायपुर में रहते हैं, उनकी बहुत ही अच्छी गुफ्तगू आपको फरमानी है। लिहाजा अपने वक्त टाइम का ख्याल करते हुए मैं अपनी तकलीफ का इंतजाम करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरगाह में दुआएं हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को कबूल फरमाए और हम तमाम को इस साथ मुस्तकिल पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उसे बोलने में, सामने से सुनने में कुछ भी कामयाब गलतियां हुई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को गुनाहों की माफ़रत फरमाए और हम तमाम को इस साथ मुस्तकिल पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इस कलाम का कहा कलियों ने फूलों से, कहा कलियों ने फूलों से, चलो बिया मीना के घर। कहा कलियों ने फूलों से, चलो बिया मीना के घर। कहा कलियों ने फूलों से, चलो पिया मीना के घर। मुक़द्दर जगह मगाना है, मुक़द्दर जगह मगाना है, मुक़द्दर जगह मगाना है। मेरे सरकार आए हैं, मुक़द्दर जगह मगाना है। मेरे सरकार
आए हैं। इस कलाम का सिसकती थी गमों में डूब गए जो बच्चियां अब तक सिसकती थी गमों में डूब गए जो बच्चियां अब तक सिसकती थी गमों में डूब गए जो बच्चियां अब तक इन्हें अब मुझसे कोई राना है इन्हें अब मुझसे कोई राना है मेरे सरकार आए हैं इन्हें अब मुझसे कोई राना है मेरे सरकार आए हैं। इस कलाम का ये भी ये कह कर अपने घर से जश्न में आते हैं दीवाने ये कह कर अपने घर से जश्न में आते हैं दीवाने ये कह कर अपने घर से जश्न में आते हैं दीवाने मुझे महफिल में जाना है मुझे महफिल में जाना है मेरे सरकार आए हैं मुझे महफिल में जाना है मेरे सरकार आए हैं मगर सारा ज़माना है मेरे सरकार आए हैं लहद में देख कर आका को ये आशिक पुकारो था लहद में देख कर आका को ये आशिक पुकारो था लहद में देख कर आका को ये आशिक पुकारो था मुझे नाते सुनाना है मेरे सरकार आए हैं मगन सारा ज़माना है मेरे सरकार आए हैं हर एक मौसम में सुहाना है मेरे सरकार आए पाक पढ़ लीजिए लोग सुनिए नबी और बाकी सलाम सलाम लेकर रसूलुल्लाह सलाम लेके की अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूल की पत्तियां डालियां रात भर फूल की पत्तियां डालियां रात भर फूल की पत्तियां डालियां रात भर फूल की पत्तियां फूल की पत्तियां डालियां रात भर नात पढ़ती रही तितलियां रात में नात पढ़ते रहे तितलियां रात में फूल की पत्तियां डालियां रात में नात पढ़ते रहे तितलियां रात भर नात पढ़ते रहे तितलियां रात भर। इस कलाम का ये
मेरी शेख पहुंचाता हूँ, नवाज़त फरमा लें। सो गया पढ़े कि मैं मुस्तफ़ा पे दरूद, सो गया पढ़े कि मैं मुस्तफ़ा पे दरूद, सो गया पढ़े कि मैं, सो गया पढ़े कि मैं मुस्तफ़ा पे दरूद, उनकी रहे मत न दे थप किया रात भर, उनकी रहे मत न दे थप किया रात भर, फूल की पत्तियां डालिया रात भर, काश आए मदीने से बादे सबा, काश आए मदीने से बादे सबा, काश आए मदीने से बादे सबा, इसलिए खोल दे खिड़कियां रात भर, फूल की पत्तियां डालिया रात भर, नात पढ़ती रहे तितलियां रात भर, फूल की पत्तियां डालिया रात भर। माँ सुनाती रहे मुझको सल्ले अला, माँ सुनाती रहे मुझको सल्ले अला, कि माँ सुनाती रहे, माँ सुनाती रहे मुझको सल्ले अला, सर दबाती रहे नेकिया रात भर, सर दबाती रहे नेकिया रात भर, फूल की पत्तियां डालिया रात भर, नात पढ़ती रहे तितलियां रात भर, फूल की पत्तियां डालिया रात भर। आइए इस्तेमाल करें, अपना लगाए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम सामीन, काफी देर से आप दो मुकर्रीन इज़ाम से नूरानी, ईमानी, इस्लाही, मालूमाती गुफ्तगू समाप्त कर रहे थे। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको भी इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पहले तो हम सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान हैं। हमारे बुजुर्गों ने ये हमें तरीका दिया है कि कोई भी मोहतम निशान काम करो तो सबसे पहले नबी पर दरूद पढ़ लो। आइए हम अपने बुजुर्गों के कौल को याद करते हुए नबी पे दरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार अपने अपने घरों में बरकत की नीयत से दुरूद पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग आगे से पीछे तक बिल्कुल खामोश बैठे हैं। सलाम पढ़ा लिया जाए कि थोड़ी देर चले?
थोड़ी देर चले तो थोड़ा सा आप ही टाइट होइए ना, तब ना मजा आएगा। हाँ, शेर पढ़ता हूं, उसी में पता चल जाएगा कि कितने आप अभी जवान हैं। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। थोड़ा सा जवान हो गए। आइए एक बार और दोषी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो सुरूर इश्क़े मोहम्मदी, वो सुरूर इश्क़े मोहम्मदी, मुझे कुछ किसी की खबर कहाँ। वो सुरूर इश्क़े मोहम्मदी, मुझे कुछ किसी की खबर कहाँ। अरे कभी होश आए तो पूछना मेरा दिल कहाँ है, नजर कहाँ। कभी होश आए तो पूछना मेरा दिल कहाँ है, नजर कहाँ। और ये कमाल राज की बात है, यही जलवसारे हयात है। ये कमाल राज की बात है, यही जलवसारे हयात है। अरे जहां इश्क जाकर गुजर गया, वहां अक्ल की है गुजर कहां। जहां इश्क जाकर गुजर गया, वहां अक्ल की है गुजर कहां। और बहुत ही प्यारा शेर पेश कर रहा हूं कि कभी खुद को खुद में तलाशिए। अभी अभी आप मुफ्ती अजहर इमाम और मुफ्ती अली असगर साहब से आपने गुफ्तगू की, समाअत की कि जो इंसान अपने आप को पहचान लेगा तो वो पूरे परिवार को अपने काबू में कर लेगा। जब हम आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो परिवार को छोड़ दीजिए, समाज को आप काबू में नहीं कर पाएंगे। तब आप पूछेंगे कि वो कैसे, मैं अपने आप को पहचानूंगा कैसे, मेरी पहचान क्या होगी कि मैं अपने आप को पहचान लिया। तो जनाब मैं आपको ये बता देता हूं कि आप घर के सच्चे और पक्के इंसाफ परस्त अमीर बन गए तो आपका पूरा घर यही जन्नत में तब्दील हो जाएगा। जो घर का अमीर होता है उसके अंदर में इंसाफ करने की कुव्वत होनी चाहिए। चाहे भतीजा हो, चाहे बेटा हो, बेटे और भतीजे की बात आ जाए और वहां पे इंसाफ की जरूरत पड़े तो अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर और नाज़िर जाकर अगर बेटे के पक्ष में हो तो बेटे के पक्ष में फैसला दिया जाए और भतीजे के पक्ष में अगर फैसला हो तो वहां ये न देखा जाए, पुत्र मुंह में न पड़ा जाए, अपने भतीजे के पक्ष में फैसला दिया जाए। और इंसाफ के साथ जो लोग अपने घर में फैसला करने लगते हैं तो अल्लाह ताला उनके ऊपर उस घर में रहमतों का नुज़ूल फरमाने लगता। जब आप घर में सही फैसला करेंगे तो आपके मोहल्ले के लोग भी आपके पास आएंगे कि नहीं, वो बेटे और भतीजे में कोई किसी किस्म का फर्क नहीं समझते हैं। वो जो बात बोलते हैं इंसाफ के साथ बोलते हैं, जो बात बोलते हैं अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक बोलते हैं। तो आपके मोहल्ले, आपसे मोहल्ले वाले भी इंसाफ की गुहार लगाते हैं। फिर अल्लाह और आपको आगे बढ़ाता है तो आपके पंचायत वाले भी आपसे इंसाफ का गुहार लगाने लगते हैं। फिर अल्लाह आपके रुतबे को बुलंद करता है तो फिर आपके जिले वाले लोग यानी अब आप थाने से
आप पंचायत के नुमाइंदगी से आपको अल्लाह ताला बुलंद करके आगे बढ़ा देता है, तो आप ब्लॉक की नुमाइंदगी करने लगते हैं। जब आप ब्लॉक की नुमाइंदगी करने लगते हैं तो आप जिले की नुमाइंदगी करने लगते हैं, और आपको वैसे बढ़ाते बढ़ाते अल्लाह तबारक तआला आखिरी मकाम तक आपके रुतबे को बुलंद कर देता है। जरूरत क्या है कि पहले हमारे अंदर में ईमानदारी से इंसाफ करने का मादा होना चाहिए। और यहाँ अगर बाप भाई नहीं है, भतीजा है, भतीजी है, तो अपनी बेटी है और भतीजी है, तो अपनी बेटी का तो बाप ने खुद से हो गया मुफ्ती साहब। अगर भतीजी है, यतीम है, तो हम अपनी बेटी को 4000 रुपए की कपड़ा पहनाते हैं और भतीजी को कोशिश करते हैं कि 400 में उसका मामला निपटा दें। जबकि भाई के जाने के बाद भतीजी की किफालत आपके सर पे है, अजब किफालत उसके सर पे है। अगर ऐसा करते हैं कि बेटे और भतीजी में फर्क समझते हैं, तो अल्लाह ताला आपके घर से बरकत भी धीरे धीरे उठा लेता है। आपको बताऊं, करबला में हजरत इमाम अली मकाम के साथ में क्या हजरत कासिम नहीं थे? हजरत कासिम भी थे और उनके साहबजादे हजरत अली अकबर भी थे। क्या था? करबला में इमाम अली मकाम ने हजरत अली अकबर और हजरत कासिम के दरमियान किसी तरह का कोई ऊंच नीच किया था? नहीं किया था, बल्कि उन दोनों भाइयों में, चचा साहब भाइयों में ऐसी मोहब्बत थी कि जब हजरत कासिम को इजाजत दे रहे थे तो हजरत अली अकबर ने कहा, नहीं, मेरे होते हुए मेरे बड़े भाई को ना भेजा जाए। और बड़ा भाई कह रहा है कि ये मुझे कैसे गवारा होगा कि मेरी मौजूदगी में मेरा छोटा भाई मेरी आंखों के सामने तीर और तलवार के सामने तीर और तलवार का सर मेरी आंखों के सामने उस पे लगाया जाए। इमाम अली मकाम दोनों की गुफ्तगू समाप्त किए और करने के बाद आपकी आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी। फिर उधर नहीं जाना। मैंने बताने का मकसद यह है कि इमाम अली मकाम ने जिनके नाम का तस्वीर आप फातिहा याद करते हैं, याद हुसैन मनाते हैं, शहादत हुसैन मनाते हैं, और उन्हीं की शहादत की बुनियाद पर इस्लाम में ताज़गी आई। और जब इस्लाम में ताज़गी आई, हमारे अंदर में मुकम्मल इस्लाम आया, तो शादी कैसे होगी इसी इस्लाम ने बताया। बेटे का मकाम क्या है इसी इस्लाम ने बताया। भतीजे का मकाम क्या है इसी इस्लाम ने बताया। माँ की हमीयत क्या है इसी इस्लाम ने बताया। भाई की हमीयत क्या है इसी इस्लाम ने बताया। बहन की हमीयत क्या है इसी इस्लाम ने बताया। खाला का हमीयत क्या है इसी इस्लाम ने बताया। नानी की हमीयत क्या है इसी इस्लाम ने बताया। और तुम्हारे लिए तुम्हारे पड़ोसी का हमीयत क्या है इसी इस्लाम ने बताया। दोस्तों, जो असल गुफ्तगू करने की जरूरत थी, दोनों मुफ्ती साहबों ने असल गुफ्तगू करके आपको समझा दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब, मर्द हजरात तो बेचारे रोजी रोटी कमाने की तलाश में चले जाते हैं बाहर, या दिन भर घर छोड़ के बाहर रहते हैं। लेकिन आपने जो कुछ भी कहा कि हमारी बच्चियां हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, गैर शरई लोगों से गुफ्तगू करती हैं, इसके गुनहगार उसके बाप नहीं है, उसके गुनहगार उसकी माँ है। इसलिए कि बच्चियों की परवरिश का जिम्मा बाप का जिम्मा है, वो कमा कर किफायत करे, और माँ का जिम्मा है कि घर में अच्छे से बेटियों पे नजर रख के उसकी परवरिश बर्दाश्त करे। इसलिए बाप का कम और माँ
उससे ज्यादा गुनहगार होती है। और बाप घर में बैठकर बच्चियों को या बच्चों की तीमारदारी करे तब तो रोजा रखने की हालत आ जाएगा। इसलिए मेरी माँ और बहनों सुनो, तुम्हारे गोद से ही सैयदा फातिमा ने जन्म लिया था। वो कोई आसमानी औरतों के पेट से हजरत फातिमा ने जन्म नहीं लिया था कि जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा कि सैयदा फातिमा के सर के बाल न चांद देख सका, न सूरज देख सका, न शजरो हजर देख सके, न दुनिया का कोई इंसान देख सका। बताओ वो किस कैसी माँ की बेटी थी? वो उसी माँ की बेटी थी जो रसूल की बीबी थी। वो भी किसी की बेटी रही होगी, उनकी अम्मा भी किसी की बेटी रही होगी, उनकी अम्मा भी किसी की बेटी रही होगी। तो मेरी माँ बहनों सुनो, अरे तुम खुद को बैठकर पबजी और गेम खेलते हो तो बोलो तुम अपनी बेटियों को कैसे मना कर पाओगी? माँ खुद उसमें मलमूस है, मुलविस है, माँ खुद उसमें लिप्त है। वो खुद बैठकर मोबाइल लेकर वो खुद पबजी, गेम, यूट्यूब, चैटिंग वो खुद कर रही है। बताइए, पहले रात में नींद खुल जाती थी तो हमारी माँ बहनें उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करती थी, उसके बाद नमाज फजर अदा करती थी, कुरान पाक की तिलावत करती थी, फिर उसके बाद घर में झाड़ू बहारू करती थी। लेकिन मैंने देखा है अपनी आंखों से, जो औरतें थोड़ा सा मोबाइल चलाना जानती है तो सुबह अगर उनकी नींद खुल गई तो मोबाइल चलाने लगती है और रात के सोने जाती है तो जब तक नींद नहीं आती वो मोबाइल से ही खेलती रहती है। जब वो खुद मोबाइल से खेलेगी तो बेटियों को क्या बचाएंगी? खुद उसमें लगी है तो आप इधर लगे रहिए, बेटी उधर लगे रहेगी, बाप उधर लगा रहेगा, भाई उधर लगा रहेगा, तो उससे मुआशरे में तब्दीली नहीं होगी। मेरी माँ बहनों सुनो, मुफ्ती साहब ने कहा कि गुफ्तगू की जाए तो कितने घंटे लग जाए, मैं समझता हूँ कई रातें गुजर जाए तो भी हालात हाजरा की गुफ्तगू खत्म नहीं होगी। लिहाजा बाप की जिम्मेदारी भी है, वो अपने शौहर का जिम्मेदारी है कि वो अपने बीवी पर नजर रखे, अपनी बेटी की नजर रखे, अपनी बहन की नजर रखे और अपने घर में परिवार में जितनी बेटियां हैं उन पे नजर रखे और अपने अपनी बीवियों पर नजर रखने के साथ उनको कहो कि हमारी बेटियों को अच्छी तालीम दो, हमारी बेटियों को अच्छा परवरिश दो। अगर आप अपनी बेटियों को बीवियों को हिदायत नहीं करेंगे तो कयामत के दिन जब वो आपकी बीवी अगर जहन्नम में जाएगी और कहेगी कि परवरदिगार मैं जहन्नम में जा रही हूँ, मैं गुनाह कर रही थी, मैं गेम खेल रही थी, मैं पबजी कर रही थी, मैं चैटिंग कर रही थी, मैं बाजार घूम रही थी, मैं शरई सरहद को अबूर कर रही थी, तो इसमें मैं अकेले का गुनहगार नहीं हूँ, इसमें गुनहगार मेरा शौहर भी है, इसमें गुनहगार मेरा भाई भी है, इसमें गुनहगार मेरा बेटा भी है। रब्बे कायनात कहेगा कि तेरा बेटा गुनहगार, तू अकेले की काम कर रही थी, तो आप पूछेंगे कि एक बीबी के वजह से 3 लोग कैसे गुनहगार हुए? तो मैं जवाब देता हूँ कि अगर आपकी बीबी गेम खेल रही है, शरहदों को दूर कर रही है, आपने मना नहीं किया, बाजार जाने से नहीं रोका, घर और दरवाजे से रोड से घूमने से नहीं निकला, तो आपने बल्कि उसे गुनाह करने का बढ़ावा दिया, आपने उसे नमाज पढ़ने की हिदायत नहीं की, नमाज की तालीम नहीं दी, तो आपने उसे गुनाह करने का बढ़ावा दिया। और ठीक वही काम
भाई पर लागू होता है, ठीक वही काम बेटे पे लागू होता है। और बेटे का मामला तो ये है कि अगर जो बेटा अपने माँ के साथ ये सिद्ध कर दे कि माँ अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगी तो मैं तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, तो यकीन है कि वो बेटा जब सीट पे उतर आएगा तो माँ की ममता इतना नरम और मुलायम होता है और नाजुक होता है कि माँ सब कुछ देख जाएगी, सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपने बेटे को भूख से दिल मिलाता हुआ नहीं देख सकती है। लेकिन ये होगा क्या कि ससुरा बेटा भी तो नमाजी होना चाहिए। जब बेटा नमाजी होगा तभी तो माँ से जिद करेगा कि माँ तुम नमाज नहीं पढ़ोगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो मामला दोनों तरफ है, भाई के साथ भी वही मसला है। चूंकि खाने पीने का भी मसला है, मैं आपसे गुफ्तगू और आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा। तो मैं शेर ये पढ़ रहा था कि कभी खुद को खुद में तलाशिए, गमे सोज़ इश्क में ढालिए, गमे मुस्तफा में फिना रहे। वो बिलाल जैसा जिगर कहाँ वह नबी आए तो जर्रे से आफ्ताब तक सारी कदरें खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ रही थी। आइए हम भी